हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जीएस के अंदर। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत। बच्चों हिमालय पर्वत भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों हिमालय पर्वत का निर्माण 11,000 साल पहले हुआ है और आज भी हो रहा है। वर्तमान में भी हिमालय पर्वत का निर्माण चल रहा है। इसीलिए बच्चों हिमालय पर्वत को दुनिया का सबसे नवीन या न्यूएस्ट माउंटेन बोला जाता है। बच्चों एक होता है पर्वत, एक होता है पहाड़। पर्वत और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? समुद्र तल से 1,000 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचे क्षेत्र को पहाड़ बोला जाता है। 1,000 से ऊपर वाले एरिया को पर्वत बोला जाता है। तो बच्चों जो हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में है। ये देखो बच्चों, ये आपका भारत ये वाला एरिया बच्चों आपका हिमालय क्षेत्र है। ये आपका हिमालय क्षेत्र है, हिमालय। और बच्चों ये वाला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये आपका मैदानी क्षेत्र है। आफ्टर दैट उसके बाद बच्चों ये नीचे वाला एरिया आपका पठारी क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला एरिया हिमालय, उसके जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये वाला एरिया प्लेन एरिया है बच्चों, ये मैदानी क्षेत्र है। उसके नीचे पठारी क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे ये पठारी क्षेत्र बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता था कभी। बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट आपने पढ़ रखा है महाद्वीप। महाद्वीप में आपने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका, ओशेनिया सभी महाद्वीप पढ़ रखे हैं बच्चों। ये नॉर्मल महाद्वीप हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सिंपल सा आप बता सकते हैं एशिया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया का सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, तो बच्चों सुपर कॉन्टिनेंट एक ही था। जब देखो बच्चों ये आपका सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, ये वाला, ये था आपका पेंजिया। ठीक है बच्चों, पेंजिया। इसके ये जो सराउंडिंग चारों तरफ है बच्चों, ये था आपका समुद्र। क्या था आपका? समुद्र, जिसका नाम था बच्चों पेंथालसा। ठीक है बच्चों, पेंथालसा। फिर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये आपका पेंजिया कॉन्टिनेंट बच्चों दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पेंजिया कॉन्टिनेंट बच्चों आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ये और एक ये। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले को बोला जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोला जाता था बच्चों गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो बच्चों भारत का जो ये प्रायद्वीप क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का एरिया है, गोंडवाना लैंड का एरिया है बच्चों। बच्चों हिमालय पर्वत का निर्माण देखो, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जब गोंडवाना लैंड का मूवमेंट अंगारा लैंड की तरफ हुआ, तो यहाँ पे बच्चों समुद्र था, यहाँ पे समुद्र था। तो बच्चों इस एरिया में जहां पे ये समुद्र था, जब ये गोंडवाना लैंड का मूवमेंट अंगारा लैंड की तरफ हुआ, तो बच्चों इसके इधर खिसकने से समुद्र के अंदर जो पत्थर कंकर वगैरह चीजें, पत्थर कंकर इस तरीके के जो अवसाद थे, वो धीरे धीरे खिसकने के बाद वो किधर बढ़ेंगे बच्चों? जब प्रेशर नीचे से लग रहा है तो वो किधर जाएंगे? वो अंगारा लैंड की तरफ बढ़े। अंगारा लैंड की तरफ जब पढ़े तो बच्चों वो जब एक जगह इकट्ठे हुए तो एक चट्टान के रूप में बनने स्टार्ट हुए। वही चट्टान धीरे 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 एक पर्वत का रूप ले गई। तो वही पर्वत आज हमारे भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड में हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हिमालय को जब हम पढ़ते हैं तो चार पार्ट में पढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, हिमालय पर्वत
ठीक है बच्चों, हिमालय पर्वत को हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं। जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है बच्चों, इसको पढ़ा जाता है ट्रांस हिमालय। इसको क्या पढ़ा जाता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बच्चों ये वाला एरिया आता है आपका ग्रेट हिमालय, या इसको हम बोल सकते हैं बृहद या महान हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है बच्चों, बृहद हिमालय। इसके बाद आता है बच्चों बीच में मिडल हिमालय या मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय। उसके जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो बच्चों जो ऊपर वाला पार्ट है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय बहुत पुराना, यह सबसे पहला हिमालय कौन सा है बच्चों? ट्रांस हिमालय। अगर यहां आपसे क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि हिमालय श्रेणी में सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, तो ऑप्शन आपके सामने यही होंगे बच्चों, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड ने जब अंगारा लैंड की तरफ को मूवमेंट किया, उसके मूवमेंट की वजह से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो बच्चों जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था वो पहले ही यहाँ पर इस एरिया में बनकर कंप्लीट हो चुका था, ट्रांस हिमालय पहले ही बन चुका था। इसका मतलब है ट्रांस हिमालय पहले से था। उसके बाद जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की तरफ मूवमेंट करता है तब हिमालय का निर्माण होना स्टार्ट होता है। तो गोंडवाना लैंड का अंगारा लैंड की तरफ मूवमेंट करने के कारण आपके बच्चों मूवमेंट करने के कारण आपके ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय बहुत पुराना या प्राचीन हिमालय है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की कौन सी रेंज सबसे पुरानी है, तो वो बच्चों कौन सा रेंज है? ट्रांस हिमालय। बच्चों ट्रांस हिमालय का वो वाला क्षेत्र, मतलब हिमालय पर्वत का वह क्षेत्र जो हमें दिखाई नहीं देता, वो ट्रांस हिमालय है। इस पूरे हिमालय रेंज में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं बच्चों, वो आपको ग्रेट हिमालय के अंदर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम बात करते हैं, देखो ये है आपका, ये वाला एरिया है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक बच्चों, अब ग्रेट हिमालय के इधर अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका मिडिल हिमालय, फिर उससे नीचे ये आपका शिवालिक हिमालय। और अगर इधर की बात करते हैं तो बच्चों ये है आपका ट्रांस हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। अब सपोज करो बच्चों, अगर आप इधर से नजर मारते हो तो शिवालिक, मिडल, ग्रेट, ट्रांस हिमालय को क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इधर से अगर आप शिवालिक की साइड से ट्रांस हिमालय को देखने की कोशिश करोगे तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि ट्रांस हिमालय के और ग्रेट और मिडल हिमालय के बीच में ग्रेट हिमालय है बच्चों। ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय, इस हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की ट्रांस, ग्रेट, मिडल और शिवालिक सभी श्रेणियों में सबसे ज्यादा ऊंची रेंज ग्रेट हिमालय की है। तो इस ग्रेट हिमालय की वजह से बच्चों हम ट्रांस हिमालय को नहीं देख पाते। ट्रांस हिमालय का एरिया उत्तरी कश्मीर, जो आपका पाकिस्तान या चाइना वाला क्षेत्र लगता है बच्चों, वो ट्रांस हिमालय है। देखो बच्चों इधर जैसे हम बात करते हैं बच्चों ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय ये देखो बच्चों, एक 1 सेकेंड, ऐसे नहीं इस तरीके से देखते हैं। देखो बच्चों ये आपका कश्मीर है। तो यहां पर बच्चों कश्मीर के अंदर जो ये ऊपर वाली रेंज है ये आपकी ट्रांस हिमालय है। ठीक है, अब इस ट्रांस हिमालय के अंदर बच्चों, ट्रांस हिमालय के अंदर जो पर्वत रेंज है, देखो कोई भी पर्वत श्रेणी हो, एक आध पर्वत से पर्वत श्रेणी नहीं बनती।
अलग अलग पर्वत होते हैं। तो इस ट्रांस हिमालय के अंदर जो पर्वत श्रेणियां हैं बच्चों, ये सबसे, अब इस ट्रांस हिमालय को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय में बच्चों एक ये, आफ्टर दैट ये, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें बच्चों सबसे ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है उसको बोला जाता है काराकोरम। उसको क्या बोला जाता है? काराकोरम। काराकोरम के बाद बच्चों जो सेकंड रेंज आती है वो आती है लद्दाख। वो क्या आती है बच्चों? लद्दाख। लद्दाख के बाद बच्चों थर्ड रेंज आती है जास्कर। क्या आती है बच्चों? जास्कर। और फोर्थ रेंज जो आती है बच्चों इसकी, ये आती है पीर पंजाल। पीर पंजाल। ये भी रेंज बच्चों एग्जाम में कई बार मालूम की गई है कि हिमालय पर्वत की रेंज आपको इस तरीके से लगाने के लिए दे दी जाती है कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो बच्चों ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपर वाली नॉर्थ वाली जो रेंज है बच्चों वो काराकोरम है। काराकोरम के बाद आता है लद्दाख। लद्दाख के बाद आता है जास्कर। जास्कर के बाद आता है पीर पंजाल। ये रेंज है काराकोरम की, नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें बच्चों काराकोरम श्रेणी के अंदर जितनी पर्वत श्रेणियां हैं सबको एक अपना नाम दिया गया है। यहाँ पर हर एक श्रेणी का नाम बच्चों कैसे है, K1, K2, K3, K4, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस काराकोरम श्रेणी की अलग अलग तरीके की श्रेणियां हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी के अंदर भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी बच्चों K2 है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बच्चों? K2। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों K2 और K4। देखो काराकोरम के अंदर जितनी भी पर्वत चोटी हैं सबको के से नाम दिया गया है, K1, K2, K3, K4, K5, इस तरीके से। तो इस पूरी काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बच्चों K2 है। K2 को क्या बोला जाता है बच्चों? K2 का पूरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है बच्चों? गॉडविन ऑस्टिन। तथा K4 का पूरा नाम है बच्चों ग्रेशर ब्रूम। क्या नाम है बच्चों? ग्रेशर ब्रूम। ट्रांस हिमालय से बच्चों आपको कुछ याद रहे या ना रहे, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक आपको K2 और एक K4। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत चोटी है बच्चों ये पीओके में आती है। कहाँ पे आती है बच्चों? पीओके। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय पर्वत में तो बच्चों ट्रांस हिमालय भी आता है, मध्य हिमालय भी आता है, महान हिमालय भी आता है। तो वो आती है सबसे ऊंची चोटी बच्चों एवरेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो बच्चों K2 है। क्लियर है? और नॉर्मल पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 है जो पीओके के अंदर में, पीओके के कब्जे में है इस समय। तो K2 बच्चों गॉडविन ऑस्टिन ये काराकोरम पर्वत रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद आती है ग्लेशियर ब्रूम। ठीक है बच्चों, इसी काराकोरम क्षेत्र में या इसी ट्रांस हिमालय में आपको दो ग्लेशियर याद रखने हैं बच्चों, कम से कम दो ग्लेशियर। एक सियाचिन, कौन सा बच्चों? सियाचिन। सियाचिन। और दूसरा याद रखना है बच्चों आपको हिस्पार। हिस्पार। ठीक है बच्चों, एक ग्लेशियर हो रहा है आपका बाल्टोरा, एक है बच्चों बियाफो। बियाफो। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ट्रांस हिमालय के। कौन कौन से बच्चों? सियाचिन, हिस्पार, बाल्टोरा और बियाफो। ये ग्लेशियर आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय में स्थित ग्लेशियर कौन सा है, तो यहाँ से कोई एक ग्लेशियर आपको दे देगा बच्चों, हिस्पार, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, कोई भी एक दे देगा। बाकी 3-4 ग्लेशियर आपको अलग से दे देगा, मध्य हिमालय के दे देगा, जैसे आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, नंदा आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है बच्चों, या आपका बंदरपुंज ग्लेशियर है, इस तरीके से ग्लेशियर दे देगा। अगर वो पूछता है ट्रांस हिमालय का कौन सा ग्लेशियर है या ट्रांस हिमालय में स्थित ग्लेशियर का नाम बताइए, तो इनमें से कोई एक देगा। तो सियाचिन, हिस्पार, बाल्टोरा और बियाफो ये ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। और ट्रांस हिमालय की चोटियां K2 और K4 आपको याद रखनी है।
ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो काराकोरम रेंज में है, और ट्रांस हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक बच्चों K4 है जो आपकी ग्लेशियर ग्रुप में है। ठीक है बच्चों, K2 की ऊंचाई है बच्चों 8611 मीटर। K2 की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 8611 मीटर। काराकोरम या ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है बच्चों? K2। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो काराकोरम हो गया बच्चों, ये आपका काराकोरम, इसके बाद बच्चों ये है आपका बृहद हिमालय। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये है आपका मध्य हिमालय। ठीक है बच्चों, अब देखो बृहद हिमालय का अधिकांश क्षेत्र भारत और नेपाल में पड़ता है। बृहद हिमालय का अधिकांश क्षेत्र भारत और नेपाल में, और ट्रांस हिमालय का अधिकांश क्षेत्र चाइना और तिब्बत और आपका ऊपर कश्मीर लद्दाख वाला एरिया वहां पे पड़ता है बच्चों। लेकिन बृहद हिमालय का क्षेत्र हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का नीचे वाला एरिया, श्रीनगर वाला बच्चों, और आप नीचे नेपाल वाला क्षेत्र, ये आपका बृहद हिमालय में आता है। बृहद हिमालय का सबसे वेस्टर्न सबसे ऊंची जो चोटी है बच्चों बृहद हिमालय के अंदर, वो है नंगा पर्वत। सबसे वेस्टर्न चोटी कौन सी है बच्चों? नंगा पर्वत। और बृहद हिमालय की ईस्टर्न चोटी, सबसे ईस्टर्न चोटी है बच्चों नामचा बर्वा। ये नामचा बर्वा है बच्चों अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, नामचा बर्वा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और नंगा पर्वत कहाँ पर है बच्चों? पीओके में। ठीक है, ये बृहद हिमालय की रेंज है वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। ठीक है, अब इसके बीच में बच्चों बृहद हिमालय के अंदर बीच में आता है उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड के अंदर बच्चों आपको याद रखना है, यहां पर एक ग्लेशियर है बच्चों बंदरपुंछ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बच्चों? बंदरपुंछ ग्लेशियर। ठीक है, बंदरपुंछ ग्लेशियर के बाद आता है बच्चों बंदरपुंछ ग्लेशियर भी है, बंदरपुंछ एक पर्वत रेंज भी है। बंदरपुंछ के बाद आती है आपके कामेत और नंदा देवी। बंदरपुंछ के बाद बच्चों कौन सी आती है? ये है आपकी कामेत। उसके बाद आती है नंदा देवी। ये पर्वत रेंज है बच्चों कहाँ पे? यूके, उत्तराखंड के अंदर बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी ये बृहद हिमालय की चोटियां हैं। अब इनमें सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड के अंदर बच्चों नंदा देवी है। ठीक है, अब बंदरपुंछ और कामेत और नंदा देवी के बीच में कुछ ग्लेशियर्स भी हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, क्लियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंछ और कामेत के बीच में पड़ता है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद आपके यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ सबके सब कहाँ पे आते हैं? बंदरपुंछ और नंदा देवी के बाद। अब इसके बाद अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक, बच्चों उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, यूके की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है बच्चों, यूके की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं बच्चों कहाँ? उसके बाद हम चलते हैं नेपाल की तरफ। अब नेपाल की तरफ बच्चों ठीक है, नेपाल की तरफ बच्चों इसमें क्या क्या है? नेपाल की तरफ इसमें ये सबसे ऊंची एक चोटी है ये बच्चों धौलागिरी। सेकंड है बच्चों अन्नपूर्णा। थर्ड है बच्चों मनसालू।
ठीक है बच्चों। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू के बाद है बच्चों आपकी गौरी शंकर। कौन सी है बच्चों? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद आती है बच्चों छोयू। ठीक है, छोयू। छोयू के बाद आती है बच्चों एवरेस्ट। एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, एवरेस्ट के बाद आती है मकालू और उसके बाद आती है कंचनजंगा। उसके बाद आती है कंचनजंगा। ये जितनी मैंने चोटियां यहाँ पे लिखी हैं बच्चों, ये सब की सब चोटियां कहाँ पर हैं? नेपाल के अंदर। धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, मनसालू नेपाल में है, गौरीशंकर नेपाल में है, छोयू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में, मकालू नेपाल में, कंचनजंगा। बच्चों ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा पड़ती है आपकी सिक्किम में। कहाँ पे बच्चों? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया या उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बच्चों? उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्लियर है? यह नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण रूप से भारतीय हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से भारतीय, तो वो भी आपकी कंचनजंगा है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अगर हम बात कर रहे थे केटू की, केटू भारतीय है, लेकिन उस केटू पे कब्जा किसका है बच्चों? पीओके का। तो केटू पे कब्जा पीओके का होने की वजह से बच्चों वो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से भारतीय हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो कंचनजंगा होगी। और कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम की। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भी कंचनजंगा। और इसी में है बच्चों एवरेस्ट। इसी में कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये एवरेस्ट कहाँ पर है बच्चों? एवरेस्ट है बृहद हिमालय या लघु हिमालय के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जितनी चोटियां बच्चों देखो, लघु हिमालय नहीं, सॉरी लघु नहीं बच्चों, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय का जो वेस्टर्न हाईएस्ट पीक है बच्चों वो क्या है? नंगा पर्वत। वो क्या है? नंगा पर्वत। ईस्टर्न क्या है बच्चों? नामचा पर्वत। नंगा पर्वत पड़ता है बच्चों पीओके में। नामचा पर्वत कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां से पाकिस्तान या कश्मीर से लेके बच्चों सीधा कहाँ तक? आपके अरुणाचल प्रदेश तक। इसमें एक बंदरपुर चोटी है, कामेत, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में है। उधर अगर हम नेपाल में पहुंचते हैं तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। बच्चों ये जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से इनकी एक के बाद एक क्रम भी है कि सबसे पहले धौलागिरी है, उसके बाद अन्नपूर्णा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ये इनकी क्या है बच्चों? एक रेंज है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट सेकंड पीक K4 ग्लेशियर ब्रोम। ठीक है बच्चों। अब जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की हाइट बच्चों 8,850 मीटर। सॉरी बच्चों, कितनी है? 8,850 मीटर। ये भारत की, वो सॉरी हिमालय की ही नहीं, अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी एवरेस्ट है। ठीक है बच्चों, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी एवरेस्ट है। एवरेस्ट है कहाँ बच्चों? एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है बच्चों नेपाल के अंदर। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। ठीक है बच्चों। ट्रांस हिमालय में K2 की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कितनी थी बच्चों? 8611 मीटर। ठीक है, अब देखो कितने का अंतर है? समथिंग 250 मीटर से ऊपर की बात है। तो दुनिया की भी एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है बच्चों, ये आपका बृहद हिमालय हो गया। उसके बाद जब हम चलते हैं नीचे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। बच्चों मध्य हिमालय या लघु हिमालय एक ऐसा हिमालय क्षेत्र है जहां टूरिस्ट आवागमन बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आता है आपका जैसे गुलमार्ग, सोनमार्ग। ठीक है बच्चों, आपका नैनीताल, आपका मसूरी, देहरादून,
ये पूरा एरिया जो टूरिस्ट एरिया है बच्चों, ये सब किस में आता है? ये आपका मध्य या लघु हिमालय में आता है। ठीक है बच्चों, मध्य या लघु हिमालय में। अब यहाँ पे मध्य हिमालय के अंदर बच्चों, मध्य हिमालय देखो, ट्रांस हिमालय भाई जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है, तो ट्रांस हिमालय की भी हाइट ज्यादा है, बृहद हिमालय की हाइट भी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, देखो ट्रांस हिमालय की हाइट की अगर हम बात करें बच्चों, ट्रांस हिमालय की हाइट है बच्चों 6000 मीटर। ठीक है ना, ये एक एवरेज हाइट है। और बृहद हिमालय की एवरेज हाइट है बच्चों 6100 मीटर। और मिडल हिमालय की एवरेज हाइट है बच्चों 6100 मीटर, इसकी है बच्चों 3000 मीटर। ठीक है, अब इनकी हाइट तो बहुत ऊंची है, तो यहाँ पर बर्फ ज्यादा जमी रहती है। अब जिस क्षेत्र में बच्चों बर्फ ज्यादा जमी होगी, क्या उस क्षेत्र में पेड़ सॉरी जहां पर बर्फ ज्यादा होगी क्या वहां पर घास उग सकती है? नहीं, इस क्षेत्र में घास नहीं उगती। घास कहाँ उगती है बच्चों? घास उगती है मध्य हिमालय में। घास कहाँ उगती है? मध्य हिमालय में। तो घास के मैदानों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों घास के मैदानों को बोला जाता है मर्ग। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? मर्ग। जम्मू कश्मीर में एक आपने सुना होगा सोनमर्ग बच्चों, एक सुना होगा आपने गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये गुलमर्ग क्या है? घास के मैदान है। ठीक है, उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। उन घास के मैदानों को उत्तराखंड में पयार बोला जाता है, या उत्तराखंड में बहुत कहीं कहीं पे बुग्याल भी बोला जाता है। तो बुग्याल या पयार घास के मैदान किसे कहा जाता है बच्चों? बुग्याल या पयार। तो घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? मध्य हिमालय में। टूरिस्ट सबसे ज्यादा आवागमन टूरिस्ट कहाँ पर है? मध्य हिमालय में। मैंने आपको बताया कि हमारे मध्य हिमालय में नैनीताल, देहरादून, मसूरी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये इस तरीका के जितने भी आपके प्लेसेस हैं सबके सब किस में आते हैं बच्चों? मध्य हिमालय के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे वाली रेंज कौन सी है बच्चों? शिवालिक हिमालय की। ये शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय का स्टार्टिंग, ये क्या है? हिमालय का स्टार्टिंग है। ठीक है ना, हमारी साइड से हिमालय का क्या है? ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जैसे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार वाला क्षेत्र किस में आता है बच्चों? शिवालिक हिमालय में। क्लियर है? ये जैसे हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में भी हिमालय क्षेत्र है, वो सब किस में आता है? शिवालिक हिमालय। मतलब शिवालिक हिमालय भारत का साइड से सबसे नीचे वाला क्षेत्र है हिमालय का। और ये वाला वनस्पति से भरपूर क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र में भी रखा जाता है। शिवालिक क्षेत्र वनस्पति से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ तो गिरती नहीं, और यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती तो यहाँ वनस्पति पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में उगते हैं। ठीक है बच्चों, मिडल हिमालय में घास के मैदान, वनस्पति मिलेगी। ग्रेट हिमालय में आपको वनस्पति नहीं मिलेगी। ग्रेट हिमालय में क्या मिलेगा आपको? बर्फ। जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते, इसीलिए वहां पर वनस्पति नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, वनस्पति आपको बृहद हिमालय से नीचे आके मिलनी स्टार्ट होगी, मिडल हिमालय से। उससे भी ज्यादा मात्रा में कहां पर मिलेगी? शिवालिक हिमालय में। ठीक है बच्चों, तो हिमालय का सबसे ऊपर वाला पार्ट ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडल हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। तो बच्चों हिमालय के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जब भी आता है कि हिमालय का कौन सी रेंज सबसे पुरानी रेंज है, तो ट्रांस हिमालय है। ठीक है बच्चों, सबसे नई रेंज शिवालिक हिमालय है। सबसे ऊंची रेंज बृहद हिमालय है, क्योंकि एवरेस्ट बृहद हिमालय के अंदर ही है। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक नंदा देवी है। नंदा देवी की हाइट है बच्चों, नंदा देवी की हाइट है 7816 मीटर। नंदा देवी की हाइट कितनी है बच्चों? 7816 मीटर। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ठीक है बच्चों, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है, पूर्ण रूप से भारतीय सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें यहाँ पे
जो ये बात की थी बच्चों हमने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये किसका रेंज है बच्चों? ये रेंज है ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। ठीक है, किसकी रेंज है? ट्रांस हिमालय की। इसमें जो पीर पंजाल है बच्चों, पीर पंजाल के कुछ लक्षण किससे? बृहद हिमालय से मैच करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ भूगोल वेत्ताओं ने पीर पंजाल को ट्रांस हिमालय में न रख के बृहद हिमालय का हिस्सा माना है। लेकिन क्योंकि इसका निर्माण कुछ बाद में हुआ, क्योंकि जो पीर पंजाल है सबसे नीचे वाली रेंज है, इसके पत्थरों का आकार, इसके पत्थरों का नेचर, या यहाँ पे जो भी नेचुरल प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी उनका नेचर बृहद हिमालय के साथ मैच करता था। इसीलिए कुछ भूगोल वेत्ताओं ने इसे बृहद हिमालय का हिस्सा भी माना है। लेकिन पीर पंजाल किसका हिस्सा है बच्चों? ट्रांस हिमालय का। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है ट्रांस हिमालय के अंदर कि हिमालय रेंज को सुव्यवस्थित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, हिमालय रेंज को सुव्यवस्थित कीजिए। अब सुव्यवस्थित करने का मतलब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ टू साउथ मतलब सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो बच्चों ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक बच्चों इतना ही है, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।